साधारण मनुष्य के जीवन में जो जन्म महोत्सव होता है वो बड़ा उल्लास का पर्व होता है, और पुण्यतिथि जो सामान्य मनुष्य के जीवन में पुण्यतिथि आती है, अवसान तिथि, वह स्मृति दिन के रूप में मनाया जाता है। लेकिन सन्यासियों के जीवन में जिस समय वह सन्यास धारण करते हैं, अवसान तो उनका उसी दिन हो जाता है, लेकिन जिस दिन यह देह छूटती है उस दिन इसकी देहादि पंच विकारों से मुक्ति होती है। तो सन्यासियों के जीवन में यह अवसान का जो पुण्यतिथि है, यह वास्तव में यही पुण्यतिथि है, क्योंकि सन्यासियों का मुक्ति देह आदि से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए ये सन्यासियों के जीवन में पुण्यतिथि महापर्व है। आज का ऐसा पर्व स्वामी श्री मंगलानंद जी गीता मनीषी, जिनके द्वारा इस स्थान का विस्तार हुआ, अनेकानेक अनुष्ठान मैं बाल्यकाल से ही गीता मंदिर को सुनता देखता चला आ रहा हूँ। नागपुर नगर में सर्वप्रथम इसी भवन में अखंड ज्योत की परंपरा नवरात्रि पर्व में शुरू हुई, और इसके बाद ही सारे नगर में अनेकानेक मंदिरों में अखंड ज्योत की परंपरा का आरंभ हुआ है। मैं बहुत छोटा था, माँ के साथ में यहाँ दर्शन करने के लिए आता था। इसी भवन में बहुत दिव्य अनेकों माँ की सहस्त्रों ज्योतियाँ रहती थी, मनोकामना अखंड ज्योत। जिन जिन स्थानों पर वीतरागी संतों ने कार्यभार संभाला है, उन क्षेत्रों में आध्यात्मिक उन्नति हुई है। भौतिक उन्नति तो वैसे बहुत सारे मंदिरों ने, ट्रस्टियों ने किया है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके, बड़े बड़े भवन आदि, ये सब तो किया है। लेकिन मेरा अनुभव कहता है, जो हमने नागपुर या अन्य शहरों में देखा, कि जहां पर किसी वीतरागी संत का नेतृत्व है, उनके मार्गदर्शन में जो ट्रस्ट आदि चलते हैं, वहां की ऊर्जा कुछ और भिन्न होती है। वहां नित्य प्रति अनेकानेक अनुष्ठान, गौशालाएं, दीनजनों की सेवा, यज्ञ, कथाएं आदि उत्सव होते रहते हैं, और मंदिर में उत्सव होने ही चाहिए। नागो भारती मदेन कवजल रुहई पूर्णेन्दुना शर्वरी शीलेन प्रमदा जवेन तुर्गौ नित्योत्सवई मंदिरम। हाथी की शोभा मद से होती है, सरोवर की शोभा कमल से होती है, रात्रि की शोभा पूर्ण चंद्रमा से होती है, स्त्री की शोभा उसके शील से होती है, घोड़े की शोभा उसके वेग से होती है, वाणी की शोभा व्याकरण से होती है, नदी की शोभा हंसों के जोड़े से होती है, सभा की शोभा पंडित से होती है, कुल की शोभा सत्पुत्रेण कुलम नृपेण वसुधा लोकत्रयम विष्णुना। सतपुत्र से कुल की शोभा, पृथ्वी की शोभा राजा से, त्रिलोकी की शोभा भगवान श्री हरि विष्णु से, और नित्योत्सवई मंदिरम। मंदिर का अभिप्राय आप घर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मंदिर का अभिप्राय देवालय लेता हूं। नित्योत्सवई मंदिरम, देवालय आदि में नित्य उत्सव हो, याज्ञ महोत्सव हो, ज्ञान यज्ञ महोत्सव हो, भगवान के जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, रामनवमी आदि ये पर्व के महोत्सव हो, इससे मंदिर की शोभा बढ़ती है। मंदिर में आने वाले भक्तों का कल्याण होता है, उनका जीवन में पुण्य और आनंद की वृद्धि होती है। इसलिए नित्य उत्सव होते रहने चाहिए। 4 महीना पूर्व जिस समय कोरोना की मार थी ही और सब जगह प्रतिबंध भी था, उस समय
कृष्णार्पण सेवा समिति जो हमारी है, छोटी सी संस्थान है, उनकी इच्छा हुई कि राम कथा का आयोजन किया जाए, लेकिन कहीं नागपुर में स्थान नहीं मिला। उस समय आदरणीय स्वामी जी ने सारी व्यवस्था निःशुल्क दे करके और बड़ी साहस के साथ में आप लोग करिए, सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं, इस प्रकार से उन्होंने इस आयोजन को बल दिया। भगवान की कथा हुई, उसके बाद भगवान धीरे धीरे सब कुछ सामान्य कर दिए। 4 महीने के बाद में फिर परिवार जब निवेदन लेकर के आया, फिर उसी सहर्ष हृदय से, उदार वृत्ति से आपने फिर से ये परिसर यजमान परिवार को समर्पित किया। तो हमारा अनुभव यही कहता है, जहाँ जहाँ संत चरण होते हैं वहाँ वहाँ सुलभता होती है, और जो संत सहज होंगे उन्हीं के सानिध्य में सारे यज्ञ आदि सारे कार्य सुलभ होते हैं। जो भीतर से कठिन है उसके संपर्क में छोटे छोटे काम भी कठिन हो जाते हैं, लेकिन जो भीतर से सहज होगा, संत ही सहज होते हैं, उनके सानिध्य में बड़े बड़े अनुष्ठान भी सहज हो जाते हैं।